नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भवन निर्माण के दौरान हाई टेंशन तार के चपेट में आने से 3 मजदूरों की हो गई मौत। चैनपट्टी में ठनका गिरने से एक किसान की हो गई मौत, उनकी पत्नी गंभीर रूप से जख्मी। और ट्रेन से कटकर एक युवक की गई जान। इंजेक्शन लगाने से स्कूल के कई छात्र हुए अचेत, आनन फानन में अस्पताल में किया गया भर्ती। लूट के 1 लाख रुपए आरोपी के घर से पुलिस ने किया बरामद। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के लोहसी गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक नवनिर्मित घर के छत की ढलाई के दौरान लगे मशीन में अचानक बिजली का करंट दौड़ गया। हादसे में 4 कामगार बिजली के संपर्क में आने से गंभीर रूप से झुलस गए। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 3 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया और एक का इलाज अभी चल रहा है। मृतकों की पहचान ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुर गांव निवासी ठेकेदार नसरुद्दीन मियां उम्र 55 वर्ष, नीरज कुमार उम्र 30 वर्ष और बलिराम सिंह उम्र 48 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं बिजली से झुलसे हुए एक व्यक्ति जितेंद्र सिंह का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि लूसी गांव में मकान के छत का ढलाई का काम चल रहा था। इसी दौरान छत तक मिक्सर मशीन को बिजली आपूर्ति करने के लिए तार जोड़ा गया था। तभी अचानक करंट फैल गया और काम में जुटे हुए सभी मजदूर इसके चपेट में आ गए। घटना की जानकारी मिलते ही गांव और आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्वजन और ग्रामीणों के मदद से सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में बताया जा रहा है कि नरेश कुमार यादव के घर पर ढलाई का काम चल रहा था और इन्हीं के घर में यह हादसा हो गया, जिसमें 3 मजदूरों की जान चली गई। घटना के बाद से मृत मजदूरों के परिवारजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर नगर थाना क्षेत्र के चैनपट्टी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक मदन शाह अपनी पत्नी के साथ गांव में ही खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान बारिश आने लगी और बारिश आने के बाद वे लोग घर के लिए लौट रहे थे, तभी अचानक बिजली गिर गया और बिजली गिरने से मदन शाह की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई हैं और इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद से मदन शाह के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इधर मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के पास ट्रेन से कटकर एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसकी पहचान करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक पर युवक का कटा हुआ शव जब लोगों ने देखा तो पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है। खबर मिलने तक उसकी पहचान नहीं हो सकी थी और पुलिस मृतक की पहचान में जुटी हुई है। इधर नगर थाना क्षेत्र के ही खैरटिया टोला रामनगर में उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बच्चों को टीका लगाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि अचानक कुछ बच्चे टीका लगने के बाद अचेत होने लगे, जिन्हें आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें ज्यादातर बच्चियां हैं। हालांकि अस्पताल जाने के बाद बच्चियों का इलाज हुआ और बच्चियां फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। इस मामले में अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। विभाग के तरफ से इसकी तफ्तीश की जा रही है। इधर फुलवरिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर किशुनदेव छापर छठ घाट के पास कार्रवाई करते हुए 549 लीटर देशी शराब बरामद किया है। इसमें 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी से 198 लीटर शराब मिला है, तो वहीं श्रीपुर पुलिस ने मिसिर बतराहा के पास दूसरी मोटरसाइकिल पकड़ी है, जिससे 63 लीटर देशी शराब मिला है। जादवपुर पुलिस ने भी गंडक नदी में पताहरा के पास एक नाव से 288 लीटर देशी शराब बरामद किया है। इस किसी भी मामले में शराब तस्कर की गिरफ्तारी की सूचना नहीं मिली है।
कुचायकोट थाना की पुलिस ने एक लूट कांड का 24 घंटों के अंदर ही उद्भेदन कर दिया और 48 घंटे के अंदर पुलिस ने लूटे गए 1 लाख रुपए भी आरोपी के घर से बरामद किए। बताया जा रहा है कि भटवा मोड़ के पास प्रेम सागर तिवारी के साथ 1 लाख रुपए की छिनतई हुई थी, जिसके बाद उन्होंने थाने में आवेदन दिया था। इसके लिए थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और टीम ने सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य तकनीकी अनुसंधान तथा मानवीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कोढ़ा गैंग के एक आरोपी के घर से 1 लाख रुपए बरामद किए। बताया जा रहा है कि यह आरोपी बीके यादव है, जो जुराबगंज कोढ़ा जिला कटिहार का निवासी है और यहाँ ये लोग भाड़े के कमरे में रहते थे। पुलिस ने इसके घर छापेमारी की। इससे पहले आरोपी फरार हो गया था, परंतु पुलिस ने 1 लाख रुपए इसके घर से बरामद कर लिए हैं और आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। श्री राम जानकी आरोग्य धाम बसडीला पर आज इतनी बारिश में भी कई दर्जन लोगों का इलाज हुआ। ट्रस्ट के तरफ से संचालित इस आरोग्य धाम पर आयुर्वेद की दवा से प्रत्येक शुक्रवार को मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है। यहाँ पेट की पथरी, बवासीर, चर्म रोग, जोड़ों का दर्द, पेट की कोई भी बीमारी, जॉन्डिस, महिला पुरुष गुप्त रोग जैसी बीमारियों का सफलतापूर्वक इलाज मात्र 99 रुपए में होता है। एक सप्ताह की दवा भी इसी पैसे में मिल जाती है। आज यहाँ एक ऐसे मरीज पहुंचे जिन्होंने रेडियो रिमझिम के माध्यम से खबर को सुनकर वहां इलाज कराया है और उनसे रेडियो रिमझिम के हमारे संवाददाता ने बातचीत की तो उन्होंने बताया। हम शिवनाथ शाह, ग्राम पोस्ट मनबोर परसौनी, जिला गोपालगंज के रहल बानी। राम जानकी के रेडियो रिमझिम पर सुन्नी प्रचार दवा के विषय में तो हमरा पेट के कुछ सब दिक्कत रहे और दर्द के दिक्कत रहे। यहाँ आकर के हम 2 हफ्ता से दवा ले रहल बानी। बहुत हमसे आराम बा, बहुत फायदा बा। उचका गांव प्रखंड के परसौनी इलाके में किसान इन दिनों यूरिया की किल्लत से परेशान हैं। बताया जा रहा है कि खेतों में फसल को पोषण देने के लिए यूरिया की जरूरत है और यूरिया की कालाबाजारी से किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि खुलेआम जमाखोर ऊंचे दामों पर धड़ल्ले से यूरिया बेच रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी प्रशासनिक महकमे की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किसान बता रहे हैं कि 266 रुपए के जगह 350 से 400 रुपए तक किसानों से वसूला जा रहा है। पटना में पूसा परिसर में नई दिल्ली से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान का सफल समापन हुआ। इस सम्मेलन में रबी फसलों का उत्पादन बढ़ाने, लागत घटाने तथा कृषि को और अधिक विकसित और लाभकारी बनाने पर गहन चर्चा हुई। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे अपनी टीम एग्रीकल्चर पर गर्व है। रबी कॉन्फ्रेंस महज औपचारिकता नहीं रही, बल्कि एक गंभीर महामंथन का अवसर बनी। सभी अधिकारी, राज्य सरकारों और कृषि विशेषज्ञ पूरी तन्मयता से जुड़े रहे और महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में प्राप्त विचारों और सुझावों पर गहन विमर्श करके ठोस रोड मैप तैयार किया जाएगा ताकि खेती को नई दिशा मिल सके। जिले में जैसे जैसे बारिश हो रही है, कई जगहों पर लोगों को परेशानी भी हो रही है। खासकर गोपालगंज शहर में कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति से लोग परेशान हैं। कई मोहल्लों और बाजारों में घुटनों तक पानी बारिश के बाद भर जाता है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जनता नगरपालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। पिछले 24 घंटों में अलग अलग थाना क्षेत्रों से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें कुचायकोट पुलिस ने अभियुक्त रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया, जो पोखरभिंडा महुआ टोला थाना कुचायकोट का निवासी है। इसके अलावे अभियुक्त प्रमोद कुमार सहनी को भी कुचायकोट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह चांद परसा थाना केसरिया जिला मोतिहारी का निवासी है। नगर थाना की पुलिस ने भी अभियुक्त अमित कुमार को गिरफ्तार किया। यह हथुआ थाना के मिर्जापुर का निवासी है। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने भी एक मामले में महिला आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया। कटिया थाना की पुलिस ने अभियुक्त नेराज हुसैन, ब्रजेश कुशवाहा, गोलू गुप्ता और बबलू गुप्ता को गिरफ्तार किया। ये चारों कोटवा खास कवलही थाना कटिया के निवासी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा शराब सेवन में कटिया पुलिस ने नौसाद शाह और प्रशांत कुमार पर्वत को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी कटिया थाना के माफी गुरियावा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार इन सभी आरोपियों को आज पूछताछ के बाद पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने बताया कि आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी नेता और पदाधिकारी बड़हरिया विधानसभा में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और एनडीए के पदाधिकारियों और नेताओं के संयुक्त तत्वाधान में बैठक होगी, जिसमें बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाते हुए कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान लगभग 10,000 एनडीए के कार्यकर्ताओं के शामिल होने को लेकर भी तैयारी की गई है। हम पार्टी गोपालगंज के संगठन का विस्तार करते हुए नए पदाधिकारियों का मनोनयन किया गया। जिला अध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार और प्रधान महासचिव अविनाश कुमार के निर्देश पर भोरे प्रखंड के भूपतपुरा निवासी सनी सिंह कुशवाहा को पार्टी का जिला महासचिव, मानिकपुर निवासी अभिषेक पाठक को जिला सचिव, हथुआ के नया गांव तुलसिया निवासी कृष्णा तिवारी को जिला सचिव, थामे के लछवार निवासी विनय कुमार पर्वत को जिला मंत्री और हथुआ के बड़का गांव तिवारी टोला निवासी दीपक कुमार तिवारी को हथुआ का प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इसी तरह और भी कई पदाधिकारियों को पार्टी की नई जिम्मेदारी दी गई है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भवन निर्माण के दौरान हाई टेंशन तार के चपेट में आने से 3 मजदूरों की हो गई मौत। चैन पट्टी में ठनका गिरने से एक किसान की हो गई मौत, उनकी पत्नी गंभीर रूप से जख्मी। और ट्रेन से कटकर एक युवक की गई जान। इंजेक्शन लगाने से स्कूल के कई छात्र हुए अचेत, आनन फानन में अस्पताल में किया गया भर्ती। लूट के 1 लाख रुपए आरोपी के घर से पुलिस ने किया बरामद। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।